दोस्तों, हम साहब से और नवलगढ़ से 2 बार विधायक रहे किसान नेता नवरंग सिंह जाखड़ साहब का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बहुत स्वस्थ और सादगी और सरलता के प्रतीक और किसान नेता के रूप में उनकी पहचान उनके पैतृक गाँव जाखड़ की ढाणी धमोरा में वहाँ से हम ये लाइव है और बड़ी संख्या में तमाम लोग पहुँच रहे हैं। उनका पैतृक घर आज एक सच्चा किसान हृदय जो रखने वाले किसान के प्रति जो हमेशा उनके सुख दुख में उनकी आवाज को बुलंद करने वाले चेहरा आज हमारे बीच नहीं है। इस तरीके से इनके जो उनकी कार्य को आप लोग आज याद करके उनको नमन कर रहे हैं। जी, हमारे स्वर्गीय नवरंग सिंह जी हमारे धमोरा गांव का एक गौरव थे। सच्ची बात करने के, गरीब और मजलूम के साथ रहने के एक सच्चे हितैषी थे। बिना किसी हानिलाभ, बिना किसी राजनीतिक व्यू से वो गरीब के साथ रहते थे। एक ऐसे इंसान शायद ही कोई होगा जो एमएलए होके साधारण से जैसे किसान रेडी वाला आदमी उपलब्ध होता है, वहाँ हमेशा 24 घंटे उपलब्ध रहते थे। उन्होंने हमेशा सत्य का पक्ष लिया, सत्य के साथ रहे और बिना लाग लपट सत्य उन्होंने हमेशा कहा। और हर ये कोई किसानों के लिए नहीं, उन्होंने जहां भी अन्याय होता देखा वो किसी के साथ होता हुआ देखा, उनके साथ में हमेशा रही। एक साधारण सी हमारे धमोरा गांव की गोटूराम जी जाखड़ की ढाणी में पैदा होकर एक साधारण शिक्षक रहे और शिक्षक होकर एक एमएलए और नवलगढ़ में हमारे नवलगढ़ तहसील उनका सब कॉन्स्टिट्यूंसी का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। वो बहुत शानदार ढंग से प्रतिनिधित्व। शायद ही आगे भविष्य तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पीछे ऐसा महान, इतना सज्जन, इतना ईमानदार, इतना जनता को सुलभ होने वाला एमएलए शायद अब तक तो पता नहीं हो, आगे भविष्य में नहीं कह सकता। उन नवरंग सिंह जी को एक बार मैं भी 85 में कार्यालय इंचार्ज रहा था, 1 महीने तक कोर्ट में नहीं रहा था। उनको मैंने बहुत नजदीक से देखा। ऐसे महान व्यक्ति को मुझे श्रद्धांजलि देते हुए मुझे भी गर्व होता है कि इस ऐसे आदमी के साथ में रहा हूँ और मेरे गाँव के हैं और हमारे उनकी मेहरबानी हमेशा बनी रहे। हम हमेशा उनका आदर करते रहेंगे, हमेशा उनका नमन करते रहेंगे। बिल्कुल, आदर हमेशा करते हैं। उनकी अच्छी बातों को हम लोग जीवन में हमेशा आत्मसात करते रहेंगे। उनके जो कार्यकाल है, 2 कार्यकाल बहुत बेहतरीन रहे। तीसरी बार भी शायद 108 वोटों से अंतर रह गया था, लेकिन लोग उन्हें, राजनीतिक जितने भी लोग हैं उनसे हमेशा सलाह करते थे किस तरीके से किसान के हितों की हम लोग काम कर सकते हैं, किस तरीके से किसान की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि तो साहब एक है, भैरों सिंह के टाइम में उन्होंने आंदोलन करके यहाँ जो है शराबबंदी लगवाई थी। बिल्कुल, सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उस अकेले आदमी ने खड़े होके और इस और विरोध किया। 78 में जब तब उन्होंने बिल्कुल नीलों की ढाणी स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन लिया था उन्होंने जी। उसके बाद में नवलगढ़ चले गए जी, जयपुरिया स्कूल में उनका नहीं, वहीं तो उन्होंने शिक्षा ली और वहीं टीचर बन गए जी। और टीचर होते हुए ही एक बार वो पंचायत समिति उदयपुर वाटी के सहवर्त सदस्य भी रहे थे जी। राजनीति में वहां से शुरू किया जी। और उसके बाद में नवलगढ़ की जनता ने उनको सिर पर बैठाया और उन्होंने अपने सिर पर उस जनता को बैठाया। कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये शेड्यूल कास्ट का है, कोई भी हो उनके घर सबकी समान। बच्चा चला गया, छोटा चला गया, न जानते थे उसको भी, भाई कठिन है, फलाना गाँव से आए, फलाने जाने जानू, ठीक है बोल बेटा क्या काम आएगा, यो काम आएगा। आज क्या टेलीफोन से न बड़ा काम होता, उसके साथ जाके चले जाते थे। ऐसा बहुत कम मिलते हैं शायद। लोगों के लिए जाना, चाहे विधानसभा स्तर तक जाना, चाहे तक जाना, लोगों के लिए काम करना, और मतलब आज जिस तरीके से लोगों की संख्या मैं देख रहा हूँ, हजारों, आज सैकड़ों लोग आ रहे हैं बाहर रोड से लेकर यहाँ तक, मैं देख रहा हूँ याद कर रहे हैं उनके अच्छे कामों को। मैं परशुरामपुरा से बिलोंग करता हूँ। मैं मेरे हिसाब से ये कहता हूँ कि वो हमारे राजनीतिक गुरु थे। सन 1978 में हम कॉलेज में पढ़ा करते थे। उस टाइम उन्होंने चुनाव लड़ा था। पहला वोट मैं नवरंग जी को ही दिया था। पहला प्यारा आपका नवरंग सिंह जी। वहां से लेकर आज तक नवरंग जी से हमारा प्रेम, परशुरामपुरा से उनका प्रेम। मेरे चाचा जी
भूतपूर्व सरपंच गोविंद जी सरपंच परशुरामपुरा में आया करते थे, तब हमें एक बार जरूर मिला करते थे। हमें उनका बहुत बहुत प्रेम था। ऐसे सिद्ध आदमी आज के जो राजनीतिक हैं, उनके राजनीति में रात दिन का अंतर है जी, रात दिन का अंतर है। मैं तो ये कहता हूँ भगवान उसको खूब लंबी उम्र दी और उसको आत्मा को संतुष्ट दे। ऐसे आदमी संसार जिंदगी में में बार बार मैं नहीं आते बहुत। आप मुझे मिलन जी, आप मुझे याद है कि आप पहली बार जब सर लोक दल से उस समय आप उनके साथ उसी समय जुड़ गए थे, बहुत छोटे रहे होंगे, किस तरीके से आज उनको याद करते हो? नवरंग सिंह जी बहुत ईमानदार, गरीब आदमी का सेवक, सज्जन आदमी है और बया का सरल स्वभाव का आदमी देखेड़ा बहुत ढूंढेड़ा ही कौन मिले। नवरंग सिंह जी होम्योपैथी की दवाई आ कि करियो तो कोई का फायदो ही करियो, बाकी आपका जीवन में नवरंग सिंह जी कोई का नुकसान को नहीं करियो। बहुत अच्छी बात। कूट राजनीति नवरंग सिंह जी कदे को नहीं करी। सरल स्वभाव हो, ईमानदार आदमी आ, बहुत अच्छे आदमी आ। भगवान माने श्री चरणा में स्थान देवे। सरपंच जी आओ। हाँ, आप बताओ माँ के बारे में, क्योंकि गहरा हिसाब से आगे रिया हो जी। नौरंग जी में पहले बार नौरंग जी के साथ रहा जब लास्ट टाइम रहा और ये एरिया का मान्य हुआ करनी रामदेव जी के करनी राम और रामदेव जी के बाद में पहले किसान नेता थे जी। किसानों के हित की बात, चाहे वो ओलावृष्टि हो, चाहे वो सूखा हो, चाहे और हर तरफ से एक बार बहुत भयंकर ओला पड़े थे, तो उसमें भी उसने किया। किसानों का मुद्दा उसने विधानसभा में उठाया। विधानसभा में उनके हाथ भी टूटा, उनका किसानों के लड़ते लड़ते हाथ भी टूट गया था और अंत तक आत्मा कोई चीज हाथ टूट गया था और लास्ट तक हर घर के मतलब वो जानकार थे और असली राजनीतिक वही थे कि हर घर में जाकर इससे क्या समस्या है क्या है सुनते थे। तो ऐसे नेता बहुत बिरले होते हैं और हर तकलीफ को अब तक लोग अपने लेटर पैड से वो ध्यान आकर्षित हमेशा करते रहे हो। चाहे मीडिया के सामने हो, चाहे आज हो। एकला ही घूमया सदा, सबसे ज्यादा कर अकेला ही घूमता बने। नौरंग सिंह जी एक वाक्य मन वो याद आवे, जहाँ सौतले से टिटनवाड़ पूछा भी चुनाव में सीमा तो टिटनवाड़ के लोग भी बोले मरो सौभाग्य यहाँ का आदमी अठिन भी आया है। मतलब हर व्यक्ति भी ना आपको साफ दिल के हिसाब से सैल्यूट करता हो। नौरंग सिंह जी 2 बार एमएलए रहे। इतनी स्वस्थ छवि के एमएलए मैंने आज तक देखे भी नहीं। आगे पता नहीं क्या होगा। सुनने में आया कि वो लोगों के साथ पैदल चल के अपने वाहन से, किसी से किराए का वाहन नहीं मंगवाते थे और पैदल चल के कार्यालय में जाते थे, कलेक्टर के पास जाते थे और काम करवाते थे। नौरंग सिंह जी के टाइम में शराबबंदी हुई थी, ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। फिर नौरंग सिंह जी ने सती प्रकरण में भी खूब जोर शोर से मुद्दा उठाया था और वो किसान नेता थे, ओनली किसान नेता। मतलब 36 कौम को साथ लेके चलने वाले नौरंग सिंह जी थे। मैं उनके चरणों में आज उनकी श्रद्धांजलि में शरण समर्पित। नौरंग सिंह जी को आज मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नौरंग सिंह जी एक ऐसे गरीबों के मसीहा थे जो विधानसभा में या सड़कों पर, एक उदाहरण तो एक बताना चाहता हूं मैं आपको। ये अमरावती से पीटीआई की ट्रेनिंग किए हुए थे, उनमें से उनको फॉर्म भरवा लिए थे, लेकिन जब इनको नियुक्ति दी तो ओरेज हो गए कई जी। तो उनके सामने समस्या आ गई। एक ऐसे यही विधायक थे जिन्होंने उनका साथ दिया और उनको नियुक्ति दिलाई, ओरेज होने के बाद भी शामिल थे। हाँ, तो ये बहुत बड़ी विधानसभा में कृष्ण टूटा पीटीआई का सबसे पहले किया 1983 के अंदर नौरंग जी ने। और नौरंग जी की देन है कि उनकी विधानसभा में कृष्ण करना और उसकी मेहनत से हमें हजारों पीटीआई एक साल लगे। कहने का मतलब है ये, अच्छा वो पूंजीपतियों से कभी बात नहीं करते थे, गरीबों के साथ रहते थे, सबसे दूर से ही नमस्कार करते थे, हाथ जोड़ते थे। मतलब हमारे ऐसा महसूस होता है कि अपना हम ही विधायक हैं। और परशुरामपुरा की तरफ मतलब ओढ़े गिरे थे। हाँ, तो विधानसभा में उन्होंने कि ये किसान तबाह हो गए, उनकी गिरदावरी की जाए, लेकिन उनकी सुनी नहीं, तो वो माने नहीं। तो मार्शल द्वारा उनको बाहर निकालने के उनका हाथ भी टूट गया था।
इतने संघर्षशील व्यक्ति थे और गरीब के मसीहा थे, किसान नेता थे। वो हमेशा अमर रहेंगे। वो गए दुनिया से, बहुत दुख है, लेकिन सदा हमारे दिल में मौजूद रहेंगे। मैं उनको भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ, मैं गंगाधर महिला, कि वो उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे, परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। किसान नौरिंग सिंह जी मेरे बड़े हैं जी। मैंने पहले आर्मी में हाँ बताओ। मेरे बड़े ही है जो नौरिंग सिंह जी जब स्कूल में पढ़ाते थे, बहुत ही डिसिप्लिन से बच्चे पढ़ते थे। और हर कहीं गांव में या देखो मेले खेले में जाते तो सबसे हाथ जोड़ते थे, पैदल चलते थे और ईमानदार आदमी थे। आज भी उनके लिए, आज भी उनको लोग हाथ कर रहे हैं। मैं आर्मी में था, हवलदार मेजर था, 17 साल नौकरी किया। उसके बाद रिटायर होके बजाज में नौकरी किया 25 साल। मैं कवि हूँ, साहित्यकार हूँ, 200 से ज्यादा तो तमाम लोग इस समय अपने नमाकों से उनके साथ जुड़ी यादों के साथ में उनको अंतिम विदाई देने पहुंच रहे हैं। लगातार लोग यहाँ उनके गाँव जो उनका घर है, जहाँ उन्होंने अपने बचपन बिताया है, वहाँ लगातार लोग पहुंच रहे हैं। और परिवार में ये जो ढाणी है, यहाँ हष्ट पुष्ट तमाम जो जितने चेहरे देख रहा हूँ सब 6.25 फुट खिलाड़ियों की ढाणी है। ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, इनके जो बेटे रामोतार जाखड़, उनका पोता दुष्यंत जाखड़ और अन्य बेटे सब स्पोर्ट्स कोटे से बहुत आगे तक गए हैं। और एक अनुशासित जीवन पूर्व विधायक नवल सिंह जी ने जिया है। 2 बार कांग्रेस से विधायक रहे, तीसरी बार मात्र 108 वोटों से अंदर से रह गए थे। उसके बाद में चुनावी मैदान में नहीं, लेकिन लोगों की समस्याओं को लगातार वो उठाते रहे हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य, चाहे सती प्रथा के विषय हो, चाहे इसके अलावा किसान की आवाज को बुलंद करना हो विधानसभा में। इसके अलावा जैसे बताया कि पीटीआई का एक बहुत बड़ा, हजारों की संख्या में पीटीआई लगे थे, उनके प्रयास का परिणाम था जैसा बताया जा रहा है। और इसके अलावा भी ऐसे बहुत शराबबंदी का उन्होंने विशेष रूप से योगदान रहा, जो शराबबंदी यहाँ करवाई। आज उनको लगातार लोग पहुंच रहे हैं, नम आंखों से उनको याद कर रहे हैं और अपनी जो उनके द्वारा की गई जिस तरीके से जो पॉजिटिव थॉट्स थी, उस पॉजिटिव थॉट्स को उनको स्मरण करते हुए इस समय लगातार मैं देख रहा हूँ कि इस समय बहुत बड़ी संख्या में लोग लगातार पहुंच रहे हैं। और हमारी तरफ से उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। लगातार जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।